राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 69 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है देवी उमा का हिमावन के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना। गर्भ स्थापना देवी का देवताओं द्वारा सत्यवान उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में प्रतिवृत्त होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्रति के हेतु वहाँ गंगाजनिक भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वह महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमावन के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उन्हें उनके शरीर में अपूर्ण एवं सुंदर प्रभा उतर आई एवं आनंदमग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस आदित्य तेजस्वी से प्रसन्न महामैना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिय मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधारण किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमावन के हृदय में विराजमान करुणानिधन देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की विनाशभूता देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजस्वी मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिय शोभावगी मैना को देखकर गिरिराज हिमावन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बे के आ जाने से वह महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवतार में अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदनंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए। वह सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब नौवां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर अज्ञात शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वास्तव हेतु में चैत्र मास की ऋतु मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमा मंडल में से आकाश गंगा जी की भांति मैना के उदर में देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी, जो सुंदर, सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु
आदि सब देवता वहाँ आए। सब ने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमय कालिका माता का सत्यवान किया। नारद जब देवलोक स्तुति करके चले गए तब मैना का उस समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कृति वाली शरणवर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी और सत्वपूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में अज्ञ शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय है तथा संपूर्ण देवताओं से प्रकाशित पराशक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरिराज प्रिय को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तपस्या पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाइए और देवताओं का हित साधन करे। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामिनी उस वर्ष के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हो गई। आज मैंने जो दिव्य रूप दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मैं विजय में तुम अनजान हो ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी हो जाऊंगी और संजय जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई।